अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। अब देखो क्या क्या इसमें दे रखा है। सबसे पहले राइट सर्कुलर कोन, जो कीवर्ड्स हैं, मतलब यानी रेडियस और उसकी हाइट, उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लीज्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जो कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, यानी ये मिनिमम होगा। एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम दे रखा है, और जो चीज़ दे रखी होती है उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो इसका मतलब एच को हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं, और ये जो है हमें इस तरह से प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो कौन हम बना लेते हैं रफ फिगर इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी रेडियस मान लेते हैं इसको आर, एल्टीट्यूड ये हमारा हो गया एच, और राइट सर्कुलर है तो ये 90 डिग्री, और ये होता है हमारा एल। अब देखो जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया एस मान लेते हैं। ये क्या है हमारा, पाई आर एल। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए हमें डिफरेंशियल करना होता है, और डिफरेंशियल जब हम करते हैं जब हमें सिंगल वेरिएबल पता हो। यहाँ पे दो वेरिएबल, एक तो आर है और दूसरा एल है। तो जो चीज़ हमें दे रखी है इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसमें एल नहीं है, इसमें एच नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एल की जगह पर एस चलाएंगे। तो एल हमारा क्या होगा, ये एक हमारा राइट सर्कुलर कोन है तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3v/पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 3v और पाई ये तीन कांस्टेंट हैं, तो इस कांस्टेंट को हम लोग k मान लेते हैं, k/r स्क्वायर। चूँकि कांस्टेंट है इसलिए हमने k मान लिया, k को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो h की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। ये इसलिए किया ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहे। तो ये हो जाएगा पाई आर √h स्क्वायर, आर की जगह पर रखेंगे, ये आ जाएगा k स्क्वायर/r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर 4। उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे h की वैल्यू रखनी है तो आर स्क्वायर हम यहाँ लिख लेते हैं। ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है, h की जगह पर हमने ये रख दिया। अब यहाँ पे √ दे रखा है, तो √ का डिफरेंशियल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो s स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर/r की पावर 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई r की पावर 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई k स्क्वायर r स्क्वायर, और ये 4 है तो कैंसिल सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये आ गया s स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं z। अब यहाँ पे s जो है मिनिमम होगा इफ़ s स्क्वायर इज मिनिमम। अगर ये मिनिमम है तो ये भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे dz/dr। ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर क्यूब, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये जाएगा r की पावर -2। r की पावर -2 का डिफरेंशियल होता है -2 पाई k स्क्वायर r की पावर -3, और ये नीचे जाएगा तो ये r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पाई r की पावर 6 -2 पाई k स्क्वायर/r की पावर 3 dz/dr फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट। dz/dr को 0 रखना पड़ता है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 पाई r की पावर 6 -2 पाई k स्क्वायर ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा r की पावर 6 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, k स्क्वायर/ यहाँ पे 2 बचेगा, k स्क्वायर/2 के इक्वल हो जाएगा। तो r की पावर 6 की वैल्यू हमने निकाल ली।
अभी तक हमें r की वैल्यू मिल गई। अगर हम इधर पावर इधर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तभी तो मिनिमम और मैक्सिमम पता चलेगा। तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 3 12 पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो r की पावर -3 होगा, -3 पहले आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 6 पाई के स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, r की पावर 6 की जगह पर के स्क्वायर अपॉन 2 रखना है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे भी r है तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, k की वैल्यू पॉजिटिव है हमने मान रखा है 3v अपॉन पाई, और पाई पॉजिटिव 12 पॉजिटिव, तो कुल मिला के ये जो पूरा क्वांटिटी है ये हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, r की पावर 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2 इज मिनिमम पॉइंट, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है, r की वैल्यू एक ऐसी है जिसपे हमारा जो सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो मिनिमम होगा। लेकिन हमें शो क्या करना है, ये चीज़ h इज इक्वल टू √2r। तो h अगर हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है तो h की वैल्यू तो पहले पता होनी चाहिए, कहाँ है, h ये दे रखा है, h जो है वो है हमारा k अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी √2r की पावर 3, क्योंकि इधर अंडर रूट लेंगे तो 6/2 होगा, पावर आधी हो जाएगी, 3 बचेगा, तो k की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो h हो जाएगा हमारा √2r³ अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल, तो h इज इक्वल टू √2r। यही हमारा रिक्वायर्ड है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।